नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं एक खास विषय लेकर आया हूं आज एस्ट्रो तक पर। 2019 के चुनाव बस आ ही गए हैं। ऐसे में क्या कहती है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली? क्या फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या बैठना पड़ेगा विपक्ष में? चर्चा करेंगे और बहुत खास चीजें लेकर आया हूं आपके सामने। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली कितनी विशेष है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ डिटेल्स की। जो हमें बर्थ डिटेल्स मिले हैं 17 सितंबर 1950 सुबह 11:39 का उनका जन्म वडनगर गुजरात का। कई जगह उसे मैसाना भी कहा गया है, कई जगह पर, लेकिन जो भी डिटेल्स हमें मिले हैं उसके आधार पर और गोचर के आधार पर क्या कहती है हमारे प्रिय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी की कुंडली, आइए जानते हैं। राहु और केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में राहु जो है अभी 8वें भाव में गोचर कर रहा है, केतु दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। 7/7 के अंदर शनि के 7.5 का लास्ट फेज जो है मोदी जी की कुंडली पर चल रहा है, लेकिन इसी 7.5 ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। इतनी बड़ी जीत गोचर के हिसाब से इलेक्शन के समय पर सूर्य जो है मोदी जी की कुंडली के 5वें भाव, 6ठे भाव और 7वें भाव में गोचर करेगा। और उस समय पर मंगल जो है, जो अभी 7वें भाव में गोचर कर रहा है मोदी जी की कुंडली के, वो 8वें भाव में गोचर करेगा और वहां पर बैठ करके अंगारक दोष का निर्माण करेगा। मंगल गोचर के अनुसार, चंद्र कुंडली के अनुसार इनकी कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी है, शत्रु पक्ष का स्वामी है और 7/7 में लग्न का स्वामी है। शत्रुओं का दलन होगा और ऐसी स्थिति देखी जा सकती है कि वाक की वॉर होगी, यानी कि भाषा से वॉर होगी। बहुत निम्न स्तर तक लोग मोदी जी के अगेंस्ट में बातें करेंगे। लेकिन कुंडली की यूएसपी क्या है? कुंडली की यूएसपी है वर्तमान में गुरु जो है वो लग्न में चल रहा है मोदी जी के, वृश्चिक राशि में, और वो इलेक्शन के समय पर दूसरे भाव में आ जाएगा, जिसकी संपूर्ण दृष्टि 6ठे भाव पर होगी। शत्रुओं का दमन होगा इस समय पर और 7/7 के अंदर यही दृष्टि जो है वो 10वें भाव पर जाएगी। बहुत स्पेसिफिक होगा यह देखना कि दूसरे भाव में, धन के भाव के अंदर शनि का, केतु का, गुरु का मिलन मोदी जी के लिए समस्याएं लेके जरूर आएगा। इस बार का जो इलेक्शन है मोदी जी शायद उस बड़े पैमाने पर नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जरूर एक बात की मैं आश्वस्त हूं इस चीज को लेकर के, इस कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो इस कुंडली के अंदर राज्य पक्ष को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं। और उसमें से सबसे बड़ा योग है शुक्र शनि का मिलन 10वें भाव के अंदर। यह योग अपने आप में इतना खास है कि मैं आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब कभी भी कुंडली में अगर 4थे भाव का स्वामी 10वें में आ जाए या तीसरे भाव का स्वामी 10वें में आ जाए तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से उस जगह को, उस पोजीशन को हासिल कर लेता है और अपने पराक्रम क्षेत्र से। और शनि की पूरी दृष्टि इस समय लाभ भाव पे चल रही है। शनि दूसरे भाव में होकर के सीधा का सीधा लाभ भाव में दृष्टि डाल रहा है और 7.5 जाते जाते ऐसी संभावना जरूर दे रही है कि मई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः एक बार फिर प्रधानमंत्री बनकर सामने आ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं। इस कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है लग्न में ही, जहां नीच का चंद्रमा बैठा है और बाधक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि मोदी जी कभी कभी जो है वो कुछ ऐसे बोल जाते हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। कुछ गलतियां जो सरकार ने की हैं, उनमें से सबसे बड़ी गलती जो सरकार द्वारा की गई या उनको जिस बात का पछतावा होना चाहिए या होगा, वो होगी नोटबंदी और दूसरी है जीएसटी। और ये दोनों डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिए गए। कुछ ऐसे ही डिसीजंस शायद मोदी जी ने या उनकी सरकार ने कुछ ऐसे लिए जो जनता ने जिनका विरोध किया।
और हमें ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना है कि आने वाली सरकार में ऐसी संभावना में नज़र आती है कि मोदी जी ज़रूर प्रधानमंत्री बनकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति ज़रूर बनेगी। इस बार संभावना ऐसी नज़र आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण बहुमत से शायद ना आ पाए, क्योंकि जिस समय ये पूरे चुनाव क्रियान्वित हो रहे हैं उस समय 10 मार्च 2019 से लेके और 8 नवंबर 2020 तक का जो फेज है मोदी जी का, चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और जिस समय पर ये इलेक्शन क्रियान्वित हो रहे हैं उस समय पर चंद्रमा के शुक्र में शुक्र चलेगा, यानी कि शुक्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा राजनीति में। और इसको देख करके ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बाहरी जो एनडीए से बाहर के लोग हैं उनसे समर्थन लेना पड़ेगा, क्योंकि 7वें और 12वें भाव की अंतर्दशा यहाँ पर एक्टिवेटेड है और कुंडली के D10 में शुक्र जो 4थे भाव में बैठा हुआ है। तो सरकार में पुनः लौट रहे हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन संभावना ऐसी नजर आती है कि गठजोड़ की राजनीति रहेगी। तो मित्रों, हम और भी अनेक टॉपिक पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस पे लेकर आपके लिए आते रहेंगे। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।